दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञान मार्ग क्या है और साथ में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या फर्क है। व्हाट इज द पाथ ऑफ नॉलेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ ऑफ नॉलेज एंड पाथ ऑफ डिवोशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ज्ञान यानी क्या। ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आजकल एक छोटी सी पेन ड्राइव में न जाने हजारों इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में कितनी सारी जानकारी होती है, तो क्या वो कंप्यूटर ज्ञानी हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का प्रयोजन ये है कि जो अनुभव में लाया जाता है, महसूस किया जाता है, वो ज्ञान है। तो हम दो प्रकार के ज्ञान की बात करेंगे। एक तो वेदों में जो ज्ञान मार्ग है उसकी बात करेंगे, और जो बुद्ध ने ज्ञान मार्ग बताया उसकी बात करेंगे। दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि वेदों में जो ज्ञान बताया गया है वो सनातन धर्म के बेसिस पे है। मैंने बताया था मेरे दूसरे वीडियो में सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्मों में 3 सनातन तत्वों की बात की गई है: ब्रह्म, जीव और माया, ये भौतिक जगत। वो तीनों तत्वों को सनातन माना गया है और उसके जो नियम है वो जिसमें बताया गया है उसको सनातन धर्म कहते हैं। यानी कि वेदों में ये बताए गए और ये तीनों को मानते हैं, जबकि बुद्ध ने न आत्मा को माना है न परमात्मा को माना है। उनका फोकस सिर्फ संसार में जो संसार का नाशवंत रूप है उसको यथावत रूप से देखना और उसकी मदद से संस्कारों को काटना, ये उनकी साधना में प्रमुख रूप से है। जबकि वेदों में क्योंकि ईश्वर को माना गया है, आत्मा को माना गया है, वेदों में जो अभ्यास है उसमें साधना में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि में वही ईश्वर का अंश उसका अभ्यास किया जाता है। तो पहले बात करते हैं हम वेदों में बताए गए ज्ञान मार्ग की। वेदों में जो ज्ञान मार्ग बताया गया है उसमें प्रायः ज्ञानी क्या करते, समाधि में जाते और मैं ईश्वर का अंश हूं उसका अभ्यास करते। इस संसार नाशवंत है, उसका अभ्यास, उसको अनुभव में लाने की साधना करते हैं प्रतिश्रण। और इससे क्या होता है? इससे जो पुराने संस्कार है वो तप की वजह से जलने लगते, खत्म होते धीरे धीरे होके, और साथ में नए संस्कार बनते नहीं है। तो हमारे संस्कार यानी क्या? हम संसार के प्रति या तो राग बनाते या द्वेष बनाते। तो ये संस्कार के रूप में जमा होते रहते हैं और जब तक ये है हमारा जन्म होता रहता है। और बहुसागर यानी होना रहना। एक कामना हुई, दूसरी कामना हुई और वो कामना के हिसाब से हमारी गति होना। तो संसार में ये नित्य चलता रहता है। तो ये जो चेन है उसको काटने का अभ्यास किया जाता है ज्ञान मार्ग में, उसको काटा जाता है। समाधि में होते तब तो काटा ही जाता है, उसके बाद जो दैनिक क्रिया होती है तभी भी ये बात को निरंतर महसूस किया जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझे जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो नाशवंत है। हालांकि ये जो भौतिक जगत है उसका रूप परिवर्तनशील है, लेकिन उसका अस्तित्व सदा के लिए वो भी सत्य है, लेकिन रूप परिवर्तनशील है। संसार के प्रति हमारी जो मान्यता है, जो हम उसे सच मान बैठे, रिलेशन के रूप में हो या फिर जो संसार के भौतिक भोग विलास है उसके प्रति हम कामना कर बैठते हैं। और
वो जो है वही माया है, उससे ही हमारे संस्कार बनते रहते हैं और वो कंटिन्यूस चेन बनता रहता है। तो समाधि के अलावा भी ये इसका अभ्यास किया जाता है। जो संसार को मैं ईश्वर का अंश हूँ और ये संसार जो है नाशवंत है, ये जो दिख रहा है वो सही नहीं है, ये एक भ्रम है। तो उसका अभ्यास करते हैं और उससे दो बात होती है, नए संस्कार बनते नहीं है, पुराने धीरे धीरे तप की वजह से वो खत्म हो जाते हैं, क्षीण होते हैं। और एक समय ऐसा आते सब तब जब पूरे संस्कार खत्म हो जाते हैं और तब ईश्वर की मोक्ष मिलता है। अभी जो बुद्ध का ज्ञान मार्ग है, बुद्ध ने क्योंकि न ईश्वर को माना है न आत्मा को माना है, तो उनका आधार क्या है? तपस्या करने की, साधना करने की आधार क्या है? तो बुद्ध ने विपश्यना साधना बताई गई है। उसमें ये अभ्यास कराया जाता है कि आपको शरीर पे ध्यान करना, शरीर में प्रति क्षण कुछ ना कुछ संवेदना होती रहती है, लेकिन ये संवेदना नाशवंत होती है फिर खत्म हो जाती है। आप भी अगर फोकस करोगे अपने शरीर पे तो आपको कहीं पे खुजली आएगी, सूक्ष्म रूप से। आप जैसे दैनिक कार्य करते हो तो वो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप ध्यान करोगे तो आपको ये महसूस होने लगेगा। बहुत सारी संवेदना उठती रहती है, कोई सुखद भी होती है और ज्यादातर दुखद होती है। तो ये जो संवेदना होती है उसके प्रति तटस्थ भाव से देखना और ये महसूस करना कि ये अनित्य है। तो इससे भी क्या होता है, आपके नए संस्कार नहीं बनते राग और द्वेष के, और साथ में जो तप होता है उसकी मदद से, और तप की अग्नि की मदद से जो आपके पुराने संस्कार है धीरे धीरे जलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे न ईश्वर को माना गया है न आत्मा को माना गया है। तो यहाँ पे अंतःकरण शुद्धि, दोनों में अंतःकरण शुद्धि पे फोकस होता है ज्ञान मार्ग में। तो ये मेन बात है इसमें, अंतःकरण शुद्धि करना। अभी आते हैं भक्ति मार्ग। क्या फर्क है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में? भक्ति मार्ग में तो संस्कार बनाना है, जम के बनाना है, लेकिन वो सिर्फ ईश्वर के प्रति बनाना है, ईश्वर की कामना करनी है और संसार के प्रति न्यूट्रल हो जाना है। जब आप न्यूट्रल हो जाओगे तो न राग बनेगा न द्वेष बनेगा। लेकिन ईश्वर के प्रति कामना है तो वो बढ़ती जाएगी, उसके संस्कार जो है बढ़ते जाएंगे। तो इसका फल क्या होगा? नानी के केस में एक समय आएगा, नानी को न संसार के प्रति कोई कामना है न ईश्वर के प्रति कोई कामना है। अगर वो वेदों में मानता है, वेद मार्ग की ज्ञानी है, तो भी उसमें अभ्यास में वो ईश्वर के प्रति वो कामना नहीं करता है, अटैचमेंट नहीं करता है। वो खुद को ईश्वर का अंश मानता है बस, और उसके बेस पे अभ्यास करता है कि ये अनित्य है, संसार नाशवंत है। उसको उसके असली स्वरूप में देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे ईश्वर के प्रति कामना नहीं की जाती है। तो वहां पे ज्ञानी जब उसका परम लक्ष्य प्राप्त करेगा तभी उसका सभी संस्कार खत्म हो जाते हैं। तो क्योंकि सभी संस्कार खत्म हो गए, कोई कामना नहीं बची, तो क्या होगा? मोक्ष मिल जाएगा। और उसकी अवस्था ये होगी जैसे हमारी गहरी नींद में होती है, वैसी सदा के लिए हो जाएगी। उसको अभी कोई नए जन्म नहीं लेने हैं, दुख निवृत्ति हो जाएगी। तो दूसरी ओर भक्त के केस में क्या होगा? उसको जैसे जैसे ईश्वर की ओर कामना बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक संसार के प्रति न्यूट्रल रहता जाएगा। और क्योंकि वो न्यूट्रल रहता जाता है, उसके नए कर्म नहीं बनते संस्कार के प्रति, और पुराने जो कर्म है वो भी
भक्ति की इंटेंसिटी के आधार पे वो जलने लगते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी अंतःकरण शुद्धि होगी, लेकिन साथ में क्या बचेगा? सिर्फ अंतःकरण शुद्धि हो गई, संसार के सारे संस्कार जल गए, लेकिन नए ईश्वर के प्रति जो कामना है उसके भी तो संस्कार बनते, वो रहेंगे। और क्योंकि वो रहा है, उसकी गति ईश्वर के प्रति होगी। क्योंकि कर्म का आधार ये है कि आपके जो भी संस्कार है उसके आधार पे गति होगी। जिसके प्रति है वहां पे आपकी गति होगी। संसार के प्रति है तो वहां पे गति होगी। माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति या अन्य भौतिक जो भी संसार के सुख साधन है उसके प्रति कामना है, तो जहां पे भी आपकी कामना होगी वहां पे ही आपकी गति होगी। आप अगले जन्म आपके वो हिसाब से होगा। क्योंकि भक्त के केस में अभी संसार की सारी कामना खत्म हो गई, संस्कार खत्म हो गए, लेकिन कामनाएं तो बची है ईश्वर के प्रति। तो नियम जो है, जहां आपकी कामना वहां गति, तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद ईश्वर अपने दिव्य गुण दे देंगे, अनंत जो आनंद है सदा के लिए दे देंगे। तो एक साइड दुख निवृत्ति हो गई अभी, क्योंकि संसार की कोई कामना नहीं, तो संसार में वापिस आना जाना बंद हो जाएगा और ईश्वर का दिव्य लोक सदा मिल जाएगा, जहां पे वो सदा के लिए द्वैत भाव से वो बना रहेगा भक्त। और जो आनंद है वो उसको सदा के लिए मिल जाएगा, उसको वो आनंद लेगा। जबकि नानी के केस में सिर्फ दुख निवृत्ति होगी, यहाँ पे भक्ति में दुख निवृत्ति प्लस आनंद प्राप्ति सदा के लिए हो जाएगी। और इसीलिए प्राय जो भक्ति मार्गी है वो मोक्ष की बड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये जो अंतःकरण शुद्धि है वही मेन है। बाकी जो मिलता है वो तो ईश्वर के प्रसाद से मिलता है, चाहे वो मोक्ष हो या वो आपको ईश्वर का जो दिव्यानंद है, प्रेम है, वो मिलना है। मेन तो अंतःकरण शुद्धि करनी है, वहां तक कि जीव अपने तप के बल से वो कर सकता है। तो ये कोई एक दो जन्म में होने वाली बात नहीं, हजारों जन्म में धीरे धीरे होके होता है। और जब इतना पुरुषार्थ करके जीव उस अवस्था में पहुंचता है, नानी की बात कर रहा हूं, तो क्या उसको मिलता है? जैसे गहरी नींद में अवस्था हो, ऐसे सदा के लिए हो जाना, सिर्फ दुख निवृत्ति। तो ये तो घाटे का सौदा हुआ ना। आप जब इतनी मेहनत करते हो तो आपको सिर्फ दुख निवृत्ति नहीं, साथ में आनंद प्राप्ति की जो अवस्था है वो सदा के लिए मिलनी चाहिए, तभी तो वो सार्थक है। तो इसीलिए प्राय ना भक्ति मार्गी लोग उसकी निंदा करते हैं। और उसके अलावा भी भक्ति मार्ग का एक और फायदा है। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में ये संभावना है कि साधना करते करते आप गिर जाओगे, पीछे आ जाओगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में कोई बचाने वाला नहीं होता है, जबकि भक्ति मार्ग में आप बच जाते हो। अभी ये कैसे टेक्निकली बच जाते हो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं विस्तृत में चर्चा करूंगा। तो संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग सभी तरह से अच्छा है। ज्ञान मार्ग का जो लक्ष्य है दुख निवृत्ति है, जबकि भक्ति मार्ग का लक्ष्य है दुख निवृत्ति प्लस आनंद प्राप्ति। ज्ञान मार्ग है जो आपका नेचर है, आप अनंत जन्मों से जो करते आ रहे हैं, जो प्रवाह है आपका नेचुरल फ्लो क्या है, आपको संसार के प्रति अटैचमेंट है। उसके विरुद्ध में जो प्रवाह है, आपका जो नेचुरल फ्लो है, उसके विरुद्ध में खड़ा रहना है।
क्योंकि आप अभ्यास करोगे यह नित्य है, लेकिन आपके अनंत जन्मों का अभ्यास क्या है, इसमें ही सुख है। तो जो आपका नेचर है उसके विरुद्ध में खड़ा है रहना है, और वो काफी टफ है, मुश्किल है। जबकि भक्ति में आपका अभ्यास है काम ना करना, तो भक्ति मार्ग में भी काम ना करना, सिर्फ उसको डाइवर्ट करना है। तो आप प्रवाह, भक्ति मार्ग में प्रवाह के साथ चलते हो, जबकि ज्ञान मार्ग के आप प्रवाह के विरुद्ध खड़े होते हो। इसीलिए ज्ञान मार्ग की साधना कठिन है और भक्ति मार्ग की साधना आसान है। तो आप समझ गए हो कि मेन क्या डिफरेंस है। और मैं उसके अलावा जो इसके रिलेटेड वीडियो है मैं बनाऊंगा, तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।